आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। ठीक है। इंडिया का डेटा सेट है हमारे पास, जिसके अंदर हर सिटी की AQI दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये EDA का मतलब है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो यार पहले एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये AQI है क्या। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पैरामीटर है। ठीक है, एयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक पैरामीटर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट होते हैं हमारे एयर में, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के कोई ग्रुप्स। ठीक, तो ये सबको कैलकुलेट करके हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है डिटरमाइन होता है पर्टिकुलर प्लेस के लिए। ठीक है, तो ये AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक, पैरामीटर है जो एयर की क्वालिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये पैरामीटर को देख लेते कि अ, उसके क्या नंबर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर अगर एयर क्वालिटी 0 to 50 के बीच में होता है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 के बीच में होता है, तो उसे हम गुड मानते हैं। मीन्स एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। अगर 51 to 100 के बीच में होता है तो वो होता है मॉडरेट। मीन्स लिटिल बिट पोल्यूशन है एयर में। फिर 101 to 150 के बीच में, ठीक है, पॉल्यूशन उतना नहीं आता, बट ये अनहेल्दी रहता है सेंसिटिव ग्रुप के लिए। सेंसिटिव ग्रुप जैसे कि सीनियर सिटीजन हो गए, या फिर वो पेशेंट जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे कि अस्थमा, उन लोगों के लिए ये थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है। ठीक है, फिर 151 से 200 के जो AQI है वो बेसिकली सभी के लिए अनहेल्दी होता है। ओके, तो यहाँ पर एयर जो है काफ़ी पॉल्यूटेड है। अगर ये AQI ये है आपके सिटी में, तो वो थोड़ा अनहेल्दी है। सिमिलरली 201 से 300 के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इससे ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, या फिर आइज़ में इरिटेशन। ठीक है, आइज़ में इरिटेशन या फिर थ्रोट में। ठीक है, इससे ये सब प्रॉब्लम होती है, और आपको लंग्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो 301 से 500 तक है, ये माना जाता है हैजार्डस। ओके, तो ये AQI है और ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, AQI के रेंज कौन सा अच्छा होता है और कौन सा अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो यार AQI के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब हम चलते हैं अपनी कोड की तरफ। ठीक है, अब हम कोड में क्या देखेंगे कि जो हमारा AQI का इंडेक्स है, AQI का जो हमारा डेटा सेट है, ठीक है, इंडिया पे है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि किस सिटी का सबसे ज़्यादा AQI है, ओके, और किस सिटी का सबसे कम है, और कौन कौन से पॉल्यूटेंट है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है, तो हम आ गए अपने कोलैब इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे जो हमें यूज़ करना है। तो पांडास देंगे, ठीक है, डेटा को रीड करने के लिए। और ग्राफ प्लॉट के लिए हम दो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। एक है प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस SPX, ओके, और दूसरा हम इंपोर्ट करेंगे सीबॉन, पोर्ट सीबॉन SNS। ओके, ये तो हो गया लाइब्रेरीज इंपोर्ट का पार्ट। अब हम देखेंगे अपना डेटा। तो डेटा मैंने अपने कोलैब एनवायरनमेंट में अपलोड कर दिया है। ये है AQI डेटा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जिप फाइल है, तो हम पहले इसे अनजिप करेंगे। अनजिप, और यहाँ से इसका पाथ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइल अनजिप करके दे दिया। ठीक है, ये अनजिप फाइल है, इसके अंदर 5-6 CSV फाइल है। तो हमारे काम का ये पहला वाला है CTDay.CSV। ठीक है,
तो इसको रीड करते हैं पांडास की मदद से। cities इक्वल टू pd डॉट रीड csv। यहाँ पर अपना csv का पाथ दे देंगे, ये किया पाथ कॉपी और इधर पेस्ट। ठीक है, रीड कर लिया csv फाइल, एक बार चेक कर लेते cities डॉट हेड डाल के। ओके, तो ये हमारा csv फाइल है। तो इसके अंदर आप देखोगे एक तो है सिटी नेम, उसके बाद डेट, और ये सारे हमारे हैं पैरामीटर्स। PM 2.5, ठीक है, PM 10, फिर NO2, NH3। ठीक है, ये सब क्या है बेसिकली, ये है पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो कि एयर में, ठीक है, जो एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम AQI कैलकुलेट होता है, इन पोल्यूटेंट के बेसिस पे। तो ये सभी जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये सभी पोल्यूटेंट्स एयर, ठीक है, एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, कि इन्हीं की वजह से जो है एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो एक है पीएम होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, और ये 2.5 उसके डायमीटर को बताता है। जो भी पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल आप बोल सकते हो उसको, ठीक, 2.5 डायमीटर को PM 2.5 बोलते हैं, और 10 डायमीटर को PM 10। उसी तरह से कुछ गैसेस है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइऑक्साइड है, ओके, और ये NH3 अमोनिया हो गया। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे व्हीकल से ज़्यादा निकलते हैं, व्हीकल से, इंडस्ट्री से। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया ओजोन, O3। ओके, बेंजीन, टोलुइन, xylene। तो ये सभी जो है एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्हीं का पैरामीटर हमें दिया है। ठीक है, तो हम इसी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यार आप देख सकते हो कि इधर हमारे पास काफ़ी नैन वैल्यूज़ है, नल वैल्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हैंडल करते हैं हम, नल वैल्यूज़ को। पहले तो काउंट ले लेते हैं कि कितने नल वैल्यूज़ है। ये सिटीज़ डॉट इज NA डॉट सम। ठीक है, तो ये जो हमें काउंट दे देगा, को ले लेते हैं डेटा फ्रेम में। नल वैल्यूज़ के हर एक कॉलम का काउंट दे देगा। ठीक है, कुछ एरर आया, डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम आएगा हमारा कैपिटल में। ओके, तो हमारा मिसिंग बन गया है, इसे चेक कर लेते हैं, और मिसिंग के कॉलम को नाम दे देते हैं काउंट। ठीक है, ये काउंट बताएगा। तो यहाँ पर हम मिसिंग को प्रिंट करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, इधर हमारे सिटी नेम्स दिए हैं, और इधर कॉलम्स में कॉलम दे दिए हमने, इधर आएगा हमारा काउंट, जो कि काउंट बताएगा कि कौन से कॉलम में कितने नल वैल्यूज है। ठीक है, तो इसके अंदर PM 2.5 में 4.5 थाउजेंड है। ठीक है, उसी तरह PM 10 में कुछ 11,000 है, NO में 3,000। ठीक है, तो इनको अभी हमें हैंडल करना पड़ेगा नल वैल्यूज़ को। तो यार अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम डायरेक्टली ज़ीरो से फिल कर रहे हैं। ठीक है, इसका और बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है कि हम सिटीज़ से ग्रुप बाय करके उनका मीन एयर, ठीक है, मीन लेके उसको सब्स्टिट्यूट करें। बट सिंपल बनाने के लिए मैं अभी ज़ीरो से फिल कर रहा हूँ नल वैल्यूज़ को। ओके, इधर डाल देंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू।
फिल एन आएगा इधर, फिल एन। ओके, अब हम चेक करेंगे इसका हेड कि अभी भी नल वैल्यूज है या नहीं। ठीक है, तो अब सब जो है, अब कहीं पर भी हमें नल वैल्यूज नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा नल वैल्यूज को हैंडल करने वाला पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पैरामीटर जो भी हमें दिए गए कॉलम्स, उसका इंफॉर्मेशन। तो इधर हर एक कॉलम का जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए। सिटी क्या है, ठीक है, सिटी में ये नॉन नल दिखा रहे कितने नल्स नहीं है। ठीक है, तो हमने तो नल्स को ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। और इधर डेटा टाइप दिखा रहे हैं, तो सिटी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आप सोच सकते हो स्ट्रिंग। ओके, ऑब्जेक्ट सिटी स्ट्रिंग है। ओके, डेट, डेट को भी स्ट्रिंग दिया गया है। तो यार डेट स्ट्रिंग में दिया गया है, तो अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम अलग अलग ईयर का, और ये जो डेटा सेट है ये है 2015 से 2020 तक का। ठीक है, और 20 जुलाई तक का है, 2020 जुलाई तक का है डेटा सेट। बट हमें अलग अलग साल पे अगर एनालाइज करना हो, ठीक है, अगर 2020 का हमें अलग से एनालाइज करना है, तो हमें क्या, ये स्ट्रिंग को, डेट है जो है उसको हमें डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जब हम कोई क्वेरी लगाए उसको पता चल सके कि ये 2019 का है, 2020 का है। ठीक है, और डेट के हिसाब से भी वो डिस्टिंग्विश कर सके। बट ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो हम पहले तो इसे डेट में कन्वर्ट करेंगे। अपने डेट वाले ऑब्जेक्ट जो है उसे, कॉलम को हम कन्वर्ट करेंगे डेट टाइम में। और बाकी सब तो हमारा फ्लोट वैल्यूज है। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक है। इधर हम सिटीज डेट को चेंज करेंगे। ठीक है, पी डी डॉट टू डेट टाइम। ओके, इसकी मदद से ठीक है, तो ये डेट जो अभी स्ट्रिंग है उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हो गया। अब फिर से सिटीज़ का इंफॉर्मेशन चेक करके देखते हैं कि अब इसका डेटा टाइप है क्या। पहले तो ऑब्जेक्ट था, अब देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ गया डेट टाइम का डेटा टाइप जो है डेट टाइम का है। पहले क्या था, पहले दिया था ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इससे क्या होगा कि हमें डेटा एनालाइज करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने डेटा को, ये तो अगर आप सिटीज डेटा देखो, सिटीज डेट का कॉलम अगर आप देखोगे, ये तो ये कुछ इस फॉर्मेट में है। ठीक है? तो पहले दिया ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। अभी हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि मंथ का और ईयर का एक सेपरेट कॉलम करने के लिए। ठीक है, मंथ का और ईयर के बेसिस पे हम एक और कॉलम बना लेंगे। पहले कितना कॉलम थे, 16 कॉलम थे। अब दो कॉलम और ऐड करेंगे, वो रहेगा मंथ का और ईयर का। ठीक है, तो हर एक हमारे डेटा रो के सामने उसका मंथ और उसका ईयर लिखा रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारा डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट जो है ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम कर रहे हैं। तो एक और कॉलम ऐड करेंगे हम, सिटीज, इधर आ जाएगा मंथ, पी डी डॉट डेट टाइम इंडेक्स। सिटीज कौन सा कॉलम, डेट का, यहाँ से हम निकाल लेंगे मंथ। ओके, उसी तरह ईयर का एक कॉलम डिफाइन करेंगे, सिटीज ऑफ ईयर इक्वल टू पी डी डॉट डेट टाइम इंडेक्स
फिर से पास करेंगे हम अपना सिटीज़ डेट कॉलम, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम ईयर। ओके, यहाँ से हम अपना डेटा सेट देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा मंथ और ईयर इधर आ गया है। ओके, तो मंथ में देख सकते हो आप 1 1 दिया है, क्योंकि इधर फर्स्ट मंथ का ही बता रहा है अभी, और ईयर 2015 है, तो ईयर में आ गया 2015। ओके, तो हमने मंथ और ईयर को सेपरेट कर दिया, उसके लिए सेपरेट कॉलम बना दिया। ओके, और आगे हम करेंगे थोड़ा फीचर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इतने सारे फीचर्स हैं हमारे पास। दो तरह के हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर है, पीएम, और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड में 3 कैटेगरी हमारे पास। उसके बाद 3 केमिकल है, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो है मर्ज कर देंगे, क्योंकि यार इसमें नल वैल्यूज भी है काफ़ी में, PM 2.5, PM 10 में, और बेंजीन, टोलुइन। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों इन फीचर्स को मर्ज कर देंगे जो सेम है। ओके, जैसे पार्टिकुलेट मैटर को एक कॉलम बना देंगे, अभी इसमें अलग अलग है, एक 2.5 डायमीटर का और दूसरा 10 डायमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, एक PM करके बना देंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का हम एक कॉलम बना देंगे। ओके, ठीक है, तो करते हैं। तो सिटीज PM पार्टिकुलेट मैटर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सिटीज PM 2.5 प्लस सिटीज PM 10। ओके, उसी तरह हमारा होगा नाइट्रिक का, एक नाइट्रिक कंपाउंड के लिए। इसमें हम फीचर जो मर्ज कर रहे हैं वो है पहला वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड NO, फिर दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, उसके बाद ऐड करेंगे हम NOx, सिटीज NOx। ओके, और हम ये 3 जो केमिकल्स हैं, ओके, बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन, इनका भी एक कॉलम बना देंगे, क्योंकि इनमें भी ज़्यादा नल वैल्यूज पड़े थे और हमने उसे ज़ीरो से फिल किया, तो हमें ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, तो हम इसलिए इनको मर्ज कर रहे हैं। इसका नाम रख देंगे हम BTX। ठीक है, तो इन्हें भी मर्ज करते हैं। तो पहला है हमारा बेंजीन प्लस सिटीज टोलुइन TOLUENE, और लास्ट हमारा जाइलिन। ठीक है, मर्ज हो गया। अब इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम आ गया है। हाँ, PM का, पार्टिकुलेट मैटर का, नाइट्रिक ऑक्साइड्स के और BTX के। ठीक है, अब यहाँ ओके यार, तो अब हम विजुअलाइज करेंगे कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट है। ठीक है, एक एक करके पोल्यूटेंट लेंगे, जैसे कि हमने इधर बनाया था PM, तो इसको लेंगे और चेक करेंगे कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। फिर उसी तरह हम SO2, CO, NH3, ठीक है, हर एक पोल्यूटेंट को लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो कोड करते हैं इसका। ठीक है, तो वो विजुअलाइज करने से पहले हमें ग्रुप करने पड़ेंगे। ओके, हम ग्रुप किसके बेसिस पे करेंगे, हमें ग्रुप करना है सिटी, मंथ और ईयर के बेसिस पे हम जो है ग्रुपिंग कर लेंगे ये सब पैरामीटर्स की। ठीक है, तो उसके उससे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ग्रुप करते हैं सिटीज डॉट ग्रुप बाय
सिटी के बेसिस पे कि सब अहमदाबाद वाली सिटी एक ग्रुप में हो जाएगी, सब मुंबई सिटी एक ग्रुप में, ठीक है, सब मुंबई का जितने भी रोज़ होंगे, और मंथ के हिसाब से एंड ईयर के हिसाब से, ठीक। और क्या क्या पैरामीटर्स रहेगा हमारा, तो रहेगा हमारा पीएम पार्टिकुलेट मैटर, उसके बाद नाइट्रिक, फिर बीटीएक्स, और क्या था हमारा NH3, ठीक है। और क्या बचा, COSO2, ये भी लिख देते हैं, COSO2, ठीक है। और क्या बचा है, तो पीएम तो हो गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स भी हो गए सब, NH3 COSO2 हो गया, O3 बाकी है, O3, और बेंजीन टोलिन जाइलिन हो गया, और लास्ट का हमारा AQ है, ठीक है। तो ये सभी पैरामीटर्स की ग्रुपिंग कर दी हमने, और डॉट आएगा मीन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पर डे का डेटा है, तो मंथ के लिए हम ग्रुप कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, उसका मीन कर देंगे, और सेम ईयर के लिए हम मंथ को मीन कर देंगे, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, इट इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है, हो गया। अब इसको हमें ये भी करना पड़ेगा, इंडेक्स रिसेट करने पड़ेंगे हमें, सिटीज ग्रुप इक्वल टू सिटीज ग्रुप डॉट रीसेट इंडेक्स, ठीक, किसके बेसिस पे कर देंगे, सेम जिस पे हमने ग्रुपिंग परफॉर्म किए उसी के बेसिस पे हम इंडेक्स जो है रीसेट कर देंगे, मंथ और ईयर, ये हो गया। अब इसे प्रिंट करके भी चेक कर लेते कि हमारा ग्रुपिंग हुआ है कि नहीं सही से, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया ग्रुपिंग करने के बाद, तो ये अहमदाबाद है पहले, फिर मंथ दिया है फर्स्ट, ईयर 2015, ठीक है। और ये सभी हमारे पैरामीटर जो हमको चाहिए थे हमने नोट कर लिया उससे, और लास्ट में विशाखापट्टनम, ठीक है, मंथ्स दिए, ईयर, और हमारे पैरामीटर्स पोल्यूटेंट के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग, और अब विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, हर एक पोल्यूटेंट के लिए देखेंगे ये पोल्यूटेंट कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा है, ठीक, ठीक है। तो विजुअलाइज करने से पहले हमें मैट प्लॉट लिब की भी ज़रूरत पड़ेगी, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लस SPLT, और प्लॉटली का ग्राफ ऑब्जेक्ट, प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट SGO, ठीक है। इन लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, क्या करने के लिए, हम हर एक पोल्यूटेंट चेक कर रहे हैं कि ये पोल्यूटेंट कौन सी सिटी में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स है, ओके। और यहाँ पर हमने हर एक पोल्यूटेंट से चेक किया है, ठीक, और फिर उसे हमने प्लॉट किया है। और ये जो हमने आई लोकेशन किया है, पहले हमने क्या किया, सॉर्ट किया इधर ग्रुप बाय सिटी, सिटी को पोल्यूशन, सिटी को ये पोल्यूटेंट के बेसिस पे ग्रुपिंग कर लिया, उसके बाद हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट हमने क्या, असेंडिंग कॉज दिया, मीन्स जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो पहले आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमने टॉप 10 सिटीज़ को ले लिया जिसके अंदर ये पोल्यूटेंट ज़्यादा है, वो टॉप 10 सिटीज़ को, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, प्लॉट कर दिया, सिंपल बार प्लॉट। तो इसी तरह हमने हर एक पोल्यूटेंट्स के लिए किया, और इधर आप देखोगे कि हमने जो सिटी जो डेटा लिए हैं, ठीक है, वो 2015 से 2019 का है, ओके। तो बट हमारा जो डेटा सेट था उसके अंदर था 2015 से 2020 तक का डेटा, ओके। तो फिर हमने यहाँ पर 19 तक क्यों लिया, तो यार जैसे हमें पता है कि 2020 में लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, ओके। तो यार हमें इधर अपना एक्यूरेट मेजर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स जो हैं
बंद हो गए थे, व्हीकल्स कम चल रहे थे रोड पे और इंडस्ट्री भी काफ़ी बंद हो गई थी। तो यार हमें ये एनालाइज करना है कि कितने ये पोल्यूटेंट्स कितने हैं हर सिटी में। तो हम 2020 को नहीं ले रहे, ठीक है, उसके पहले की डेटा को ले रहे 2015 से 19 तक का, ठीक है। हम बाद में फिर एनालाइज करेंगे कि 2019 और 20 में क्या चेंजेस आए, ठीक है, कितने चेंजेस आए हर पोल्यूटेंट में और पूरा एयर क्वालिटी में, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम 2015 से 19 तक का ले रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट मेजर के लिए। तो यार इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा आया प्लॉट, हर एक पोल्यूटेंट के लिए प्लॉट आ गया। तो अगर मैं इसको नए टैब में खोलूँ, हाँ खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आया, ये किसके पे, पार्टिकुलेट मैटर पे, पीएम क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इधर आप देख सकते हो जो दिल्ली में पीएम हाई है काफ़ी, अराउंड 350 के, ठीक है। और बाकी बाकी जगह पे 200 के अंदर है, ठीक है, 175 180 के अराउंड। तो आपको पता होगा कि दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर एक रीज़न है जो दिल्ली के पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद आता है भोपाल, फिर गुरुग्राम, तालचेर, जयपुर, ठीक है। तो ये टॉप 10 सिटी है जो पार्टिकुलेट, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर है। ओके, उसी तरह हमने बाकी पोल्यूटेंट्स का ग्राफ बनाया है, उसे चेक करते हैं, ठीक है। तो पीएम का देख लिया, ये हमारा है नाइट्रिक के लिए, ठीक है। तो नाइट्रिक के लिए भी देख सकते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है नाइट्रिक, उसके बाद कोलकाता, देन पटना। कार्बन मोनोऑक्साइड अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, दिल्ली थर्ड नंबर पे ईस्ट सीओ में, और अहमदाबाद का काफ़ी ज़्यादा हाई है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो सकती है अहमदाबाद में, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा, वो है NH3, अमोनिया चेन्नई में ज़्यादा है, एंड देन दिल्ली, उसके बाद ओजोन O3 भोपाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दिल्ली में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। और लास्ट में हमारा एयर क्वालिटी, ठीक है। एयर क्वालिटी को हम लोग अभी और अच्छे से एनालाइज करेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स को। इधर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी अहमदाबाद की है, 300 के ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा था कि 300 कौन से केस में आता है, ठीक है, ये 300 के अराउंड है, तो काफ़ी हैज़ार्डस है वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, एयर जो है काफ़ी हैज़ार्डस है, ठीक है। 300 के अराउंड, 300 के ऊपर इसकी एयर क्वालिटी है। फिर दिल्ली, लखनऊ, देन गुरुग्राम। ओके, तो यार ये हमने देख लिया हर पोल्यूटेंट का हर सिटी के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये पोल्यूटेंट्स, जो भी ऊपर की पोल्यूटेंट्स देखे हमने, जैसे पीएम हो गया, BTX, SO2, O3, ठीक है, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। क्योंकि हम एयर क्वालिटी किससे हम मेजर करते हैं, ठीक है, AQI से करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स से, ठीक है। यही हमारा मेन पैरामीटर है एयर क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सा पोल्यूटेंट जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। मींस अगर उसका अमाउंट वो पोल्यूटेंट का ज़्यादा होगा तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हाई होगी उससे, ठीक है। तो वो चेक करेंगे, तो वो किस तरीके से चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स से। ओके, कोरिलेशन मैट्रिक्स इक्वल टू सिटीज ग्रुप
और यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है, कॉलम जो रहेगा वो 3 के बाद से आएगा, क्योंकि हमारा जो इनिशियल इनिशियल 3 है वो है सिटी, मंथ और ईयर। ठीक है, इसके साथ कोरिलेशन बना के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें पोल्यूटेंट से निकालना है, .CORR। ठीक है, देखते प्रिंट करके। कुछ एरर आया, इज एन इनवैलिड की स्लाइस, हमें इधर डालना पड़ेगा आई लॉक। ठीक है, आ गया। अब इधर हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये रोज देखने हैं और ये कॉलम। ओके, क्योंकि हमें ये देखना है कि पोल्यूटेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है AQI में। ठीक है, तो ये कॉलम्स देखने हैं हमें। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है 0.58 है, ये भी काफ़ी हाई कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इसके अंदर से सबसे ज़्यादा देखें तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, जो व्हीकल से और इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है। ठीक है, ये सब मेजर सोर्स है CO का, व्हीकल और इंडस्ट्रीज। और ये भी, और ये जो है एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन काफ़ी करते हैं। ओके, और उसके बाद है 0.67 के बाद है 0.66 नाइट्रिक कंपाउंड जितने भी हैं। ठीक है, वो भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। 0.66 के बाद 0.59 किसका है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और उसके बाद है पार्टिकुलेट मैटर PM। ठीक है, ओजोन भी है 0.4। सबसे कम करता है अमोनिया NH3। ठीक है, ये कम कंट्रीब्यूट करते हैं एयर क्वालिटी में। और बाकी हमने तो देख ही लिया कि सबसे ज़्यादा होता है एयर पोल्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड से, और उसके बाद SO2 से, फिर नाइट्रिक कंपाउंड से। ठीक है, तो ये पोल्यूटेंट्स जो है ज़्यादा हमारे एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम पूरे ईयर का एयर क्वालिटी चेक करेंगे। ठीक है, सभी सिटीज़ का, कि पूरे ईयर में कैसा ट्रेंड रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का पूरे सिटी का। तो इसके लिए हम प्लॉटली का यूज़ करेंगे, और प्लॉटली की यूज़ करके हम ये प्लॉट कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली AQI ट्रेंड बता रहे हैं 2015 से 2019 तक का। ठीक है, सिटी और मंथ में हमने ग्रुप कर दिया इसको, और एयर क्वालिटी का, एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ ले रहे हैं। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा मंथ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कलर सिटी के हिसाब से, लाइन, स्प्लाइन। ठीक है, ये लाइन को स्मूथ बनाता है। तो इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो रन हो रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ आया। ठीक है, तो आपको दिखता होगा ये ग्राफ। प्लॉटली में आप होवर करोगे तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि ये ब्लू लाइन है, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो पता चलता है कि सिटी अहमदाबाद है। ठीक है, 8th मंथ का, और एयर क्वालिटी दिया है 301। ठीक है, तो इधर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी जो है ख़राब है अहमदाबाद की, जो ब्लू लाइन है। ठीक है, इधर इसका हमेशा मैक्सिमम ही रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये येलो लाइन, ये कौन सी है, दिल्ली। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, ये था हमारा अहमदाबाद का प्लॉट। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में 300 के अराउंड था। ठीक है, फिर ये इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर बाद में फिर से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड है अहमदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स का। उसी तरह से हम दिल्ली का देखते हैं। ठीक है, दिल्ली सेकंड नंबर पे थी, दिल्ली इधर है। ठीक है, ये दिल्ली का ट्रेंड है। ठीक है, सिमिलर ट्रेंड है इसका भी, स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में हाई, फिर बीच में लो है, फिर लास्ट में हाई। ठीक है, ये क्यों है इसका अभी पता करेंगे। तो ओवरऑल देखते हैं।
तो यार इधर सबसे ज़्यादा तो है अहमदाबाद का ही है। अहमदाबाद का सबसे हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मीन्स यहाँ का एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड है अहमदाबाद का। फिर सेकंड नंबर पे हमारा दिल्ली। ठीक है, फिर ये है चंडीगढ़ का। उसके बाद आ रहा है हमारा ये ब्लू लाइन, ये वाला। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सी सिटी का है। ये है लखनऊ का शायद, एक मिनट। हाँ, गुरुग्राम का है। ठीक है, कि जूम हो गया, जूम आउट करते हैं इसको। ठीक है, वापस से रन करके देखते हैं। ओके, तो यार ये ट्रेंड है पूरा ईयर का, सब सिटीज़ का। सबसे लोएस्ट पे हमें सिटी दिख रही है मुंबई। तो ये मुंबई का तो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, और इसका एयर क्वालिटी हमेशा 50 के नीचे ही रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि डेटा सेट में गड़बड़ी हो, या फिर हमें जो वैल्यूज़ मिले हैं, या फिर नल वैल्यूज़ हमें काफ़ी मिले होंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, ज़ीरो कर दिया था सभी नल वैल्यूज़ को। तो हो सकता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इधर मुंबई का जो एयर क्वालिटी है सबसे कम दिखा रहा है। इसका मिसिंग हो सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और एक और रीज़न है, मुंबई में एयर क्वालिटी बाकी सिटी से थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो सी साइड है। ठीक है, तो सी के ब्रीच से जो मैक्सिमम पोल्यूटेंट है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता मुंबई में। और वहीं हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या होता है, जो नेबरिंग स्टेट्स है, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, क्या होता है, वो लोग विंटर के टाइम पे जो है अ, उधर अपना फील्ड्स जो है बंद करते हैं, क्रॉप फील्ड्स। ठीक है, क्रॉप फील्ड्स बंद करते हैं, या फिर इसको बायोमास बर्निंग भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, विंटर के टाइम पे जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से दिल्ली में विंड्स आती है। ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट से आती है। तो वो यहाँ के हरियाणा और चंडीगढ़ से जो भी फील्ड्स बन हुए रहते हैं, तो उनका जो है स्मोक वो आ जाता है दिल्ली में। ओके, वो आता है, ये हो गया दिल्ली। ठीक है, वो दिल्ली में आ जाता है, और विंटर सीजन होने के कारण जो है पोल्यूशन को डिस्पर्स नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि विंटर के टाइम पे जो एयर होते हैं उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि एयर जो है कोल्ड रहता है, तो वो डेंसर होता है। ठीक है, ये आपने अपने लोअर स्टडीज़ में पढ़ा होगा 9th-10th में, कि जो कोल्ड एयर होती है वो डेंस होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू वार्म एयर। तो उससे क्या होता है, जो हमारे पॉल्यूटेंट्स रहते हैं एयर में जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाते। ठीक है, हमारा जो रीजन लेयर है, ठीक है, वो लेयर के बाहर नहीं जा पाता पॉल्यूटेंट्स। तो उससे क्या होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। उसकी वजह से जो है पोल्यूशन जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो विंटर के टाइम पे मेनली इसी के लिए होता है कि पोल्यूशन इंक्रीज होता है। अगर आप ये ट्रेंड भी देखोगे तो विंटर मंथ अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट होता है। तो इधर आप देखोगे यहाँ पर जो पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी सिटी का जो है क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली हमारा रहता है कुछ फेब तक। ठीक है, तो विंटर मंथ रहता है फेब तक, अक्टूबर से फेब तक कुछ रहता है। तो इधर भी आप देखोगे जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज्ड है। ठीक है, विंटर मंथ्स में आप देखोगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सभी सिटीज़ की इंक्रीज हुई है। और जबकि समर और रेनी मंथ्स में, ये हो गया समर और रेनी टाइम्स, ठीक है, तो इधर जो है पोल्यूशन कम है। ठीक है, इधर पोल्यूशन कम है, जबकि विंटर सीजन में पोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, जो कि मैंने बताया कि विंटर के टाइम पे एयर जो है कोल्ड होता है, और एयर जो है डेंस हो जाती है। डेंस होने की वजह से उसकी स्पीड स्लो होती है एयर की, और उससे जो पोल्यूटेंट्स हैं जिसका हमने अभी स्टडी किया था इसके पहले, जैसे पीएम हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं निकल पाते।
ठीक है, जहाँ तक हमारा लेयर है, ठीक है, उस लेयर के बाहर तक नहीं जाते। इस लेयर के अंदर ये हमारा जो है अ, ये लेयर हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये लेयर के ऊपर नहीं जा पाता, या फिर डिस्पर्स नहीं हो पाता है पोल्यूटेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसी एटमॉस्फेयर में जो है हमारे पोल्यूटेंट्स रहते हैं, और उसकी वजह से हमें जो है ब्रीथिंग में फिर डिफिकल्टी होती है। AQI बढ़ जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको तो लो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे कि 250 के अराउंड। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हम इधर जो है कम AQI देख सकते हैं समर और रेनी सीजन में, और हाई AQI है हमारा विंटर सीजन में। ठीक है, तो ये ग्राफ से हमें ये इंसाइट मिलती है कि विंटर में जो है पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर एंड रेनी सीजन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 2020 में लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, कभी मार्च के अराउंड। ठीक है, मार्च के अराउंड जो है लॉकडाउन लगा था। तो अब हम चेक करेंगे कि 2019 और 2020 में क्या डिफरेंस आया लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो मार्च से आई थिंक जुलाई तक का ये हमारा लॉकडाउन पीरियड था। तो हम 2019 और 2020 का, ठीक है, ये डेटा चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस आया एयर पोल्यूशन में या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज बंद हुए थे, तो ये हमारे पोल्यूशन में कम कंट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, पोल्यूशन ऑब्वियसली डिक्रीज होना चाहिए। तो अब सेम चीज़ हम ग्राफ से थ्रू देखेंगे क्या एयर पोल्यूशन कम हुआ था या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। तो हमने क्या किया, पहले 2019 का डेटा ले लिया और 2020 का डेटा, ठीक है, अलग अलग। फिर उसके बाद हमने दोनों को मर्ज कर दिया है, 2019 और 2020 के डेटा को मर्ज करके एक नए डेटा फ्रेम में लिए। ठीक है, फिर हमने इधर फिगर डॉट एड ट्रेस से की मदद से अपना ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, बार ग्राफ 2019 में एयर क्वालिटी इंडेक्स हर मंथ में कितना था। सिमिलरली 2020 के लिए भी इधर हमने प्लॉट किया। ओके, तो इससे हमें जो है कंपैरिजन पता चलेगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन, इसको हम न्यू टैब में खोलते हैं। न्यू टैब में नहीं खुलेगा, ठीक है, कोई नहीं, इधर ही देख लेते हैं। तो यार आप इधर देख सकते हो, ये है जैन का, ठीक, जैन 2019 का। तो जो रेड मार्क है ये बता रहा है 2019, और जो येलो है या फिर ऑरेंज ये है 2020 का। ठीक है, तो जैन 2019 में इधर AQI ज़्यादा था और एज कम्पेयर टू 2020। फेब में 2020 में ज़्यादा था और 2019 में कम था। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल ही था समझ जाओ। फिर मार्च से आप देखोगे कि काफ़ी डिफरेंस है 2019 और 2020 में। ठीक है, ये काफ़ी डिफरेंस देख सकते हो आप मार्च से लेके जुलाई तक। ये यहाँ पर आप देखते हैं ये तो ऑलमोस्ट हाफ है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से जो है एयर क्वालिटी में काफ़ी सुधार आई थी। ठीक, क्योंकि व्हीकल्स और जैसे कि मैंने बताया व्हीकल्स और इंडस्ट्री जो है बंद हो गए थे, काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। ओके, तो यही मेजर सोर्सेज है जो एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं, और ये जो है लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ था। तो इसकी वजह से हम इधर मेजर डिफरेंस देख सकते हैं 2019 और 2020 के ग्राफ में। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि कोरोना की वजह से हमारी एयर क्वालिटी अच्छी हुई थी। ये है दिल्ली का। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे स्टेट का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा दूसरे सिटी के लिए। तो इधर हमने दिल्ली रखा है, अगर आप इसे मुंबई या फिर और किसी सिटी के लिए चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है, तो इस प्लॉट से हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी सुधार है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि कौन सा पोल्यूटेंट था वो ज़्यादा डिक्रीज हुआ है ये पीरियड में। ठीक है, 2020 में लॉकडाउन में ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो चेक करते हैं उसके लिए। तो वो चेक करने के लिए हम लाइन प्लॉट यूज़ करेंगे, सीबॉन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कोई भी रैंडम 4 सिटी लिया है, अहमदाबाद, लखनऊ, विशाखापट्टनम और जयपुर। ठीक है, ये 4 सिटी लिया है। उन सिटीज़ का 7 मंथ्स का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, 7 मंथ्स का क्यों कर रहा हूँ, कि हमारा जो डेटा सेट है वो 2020 जुलाई तक है। ठीक है, जुलाई तक का डेटा सेट है, 2020 जुलाई तक का। ओके, तो इसके लिए हम जुलाई तक ही प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2019 और 2020 का कंपैरिजन दिखाएंगे। तो 1920 का हमने ग्रुपिंग कर लिया है सिटी के बेसिस पे। फिर ये बार प्लॉट दिखाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यहाँ पर हम अपना हर एक पोल्यूटेंट के लिए शो करेंगे लाइन प्लॉट। ठीक है, कि क्या ट्रेंड रहा था 7 मंथ्स के लिए। ओके, तो इधर हमने पीएम लिया है, फिर नाइट्रिक, ये हो गया मोनोऑक्साइड, ये बेंजीन वाला ग्रुप, सल्फर, अमोनिया और O3। ओके, अब इसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट आया। तो पहले एक प्लॉट को हम लेके देखते हैं। ठीक है, इसको जूम कर देते हो थोड़ा। तो ये हमारा प्लॉट था अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद के लिए प्लॉट था। इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखोगे 2019 का ब्लू वाला है और 2020 का ये रेड वन। ओके, तो इधर आपको 3rd मंथ से देख सकते हो कि काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है 2019 एयर क्वालिटी इंडेक्स में और 2020 के। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस है, क्यों, लॉकडाउन की वजह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये चारों ये जो प्लॉट थे हमारे, ये किसके, पॉल्यूटेंट्स के। ठीक है, देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ था, किसकी वजह से जो है पॉल्यूशन इतना डिक्रीज हुआ है। तो इधर पार्टिकुलेट मैटर डिक्रीज हुआ था। तो 3rd मंथ से देखिए, अगर ये 3rd मंथ है, ये 4th, ये 5th, तो ये उतना डिक्रीज नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में हाई था 2020 में, फिर 4 मंथ के बाद थोड़ा डिक्रीज हुआ है 2019 से, बट उतना नहीं। फिर नाइट्रिक ग्रुप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है। ठीक है, ये 3rd मंथ के अराउंड जो है नाइट्रिक कंपाउंड जो है काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2019। तो 150 के अराउंड था 2019 में, और उसके बाद ये 50 के अराउंड आ गया है 2020 में। तो इधर नाइट्रिक कंपाउंड जो है काफ़ी कम हुए। और यहाँ आप देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी काफ़ी कम हुआ है। ओके, तो ये तो पहले 30 के अराउंड थे, और यहाँ पर ज़ीरो के अराउंड आ गए। ठीक है, ये भी लॉकडाउन की वजह से। फिर हम देखेंगे बेंजीन ग्रुप में, इसमें भी ठीक है कमी हुआ है। सेम सल्फर डाइऑक्साइड में भी, और अमोनिया का 2019 का मेरे ख्याल से ओवरलैप पे सेम ही है, और ये O3 का है। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो हम मेजर देख सकते हैं, मेजर नाइट्रिक और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में मेजर डिफरेंस देख सकते हो 2019 और 2020 में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों इतना कम हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर सोर्स होते हैं व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ये जो है लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ था, तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कम हुआ। ठीक है, और वो एयर क्वालिटी में कम कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने में। तो इधर हमारी एयर क्वालिटी में सुधार हुआ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेन रीज़न था हमारा एयर पोल्यूशन का, और मेन रीज़न था हमारा लॉकडाउन के टाइम का एयर क्वालिटी को कम करने का, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने का, और एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो वो तो हो गया था अहमदाबाद का। सिमिलरली आप लखनऊ का भी देख सकते हो।
तो इधर भी नाइट्रिक कम हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम हुआ है ये इस पीरियड में। ओके, और ये है विशाखापट्टनम का। ठीक है, तो इधर भी आप देख सकते हो नाइट्रिक कंपाउंड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों मेजर जो है मेजर डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, 2019 और 2020 में। सिमिलरली जयपुर में भी कार्बन मोनोऑक्साइड में काफ़ी डिफरेंस है 19 और 20 से, नाइट्रिक एसिड में भी, ठीक है, नाइट्रिक कंपाउंड्स में भी, और बाकी फ्लक्चुएट हो रहे, कभी हाई कभी लो है। ठीक है, तो ये प्लॉट से भी हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा पोल्यूटेंट जो है ज़्यादा डिक्रीज हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ा नाइट्रिक कंपाउंड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसके मेजर सोर्सेस हैं व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो वो सब शट होने की वजह से, बंद होने की वजह से जो है इनमें डिक्रीज हुआ है ये सारे कंपाउंड्स। ओके, तो यार ये हर एक सिटी के लिए नहीं हुआ है, हमने इधर 4 सिटीज प्लॉट की है। तो ये 4 सिटीज में तो हम देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के कंपैरिजन से कम है, बट कहीं कहीं पर और भी कोई ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है। ठीक है, कोई एनोमली सिटीज़ है जहाँ पर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है या फिर उसके बराबर रहा है। ठीक है, डिक्रीज उतना नहीं हुआ है, बहुत कम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उन सिटीज़ को चेक करते हैं अभी। ठीक है, तो चेक करते हैं ऐसी कौन सी सिटीज़ थी। ठीक है, ये सिटीज़ के मैंने नाम लिखे जिसमें हमें अलग बिहेवियर देखने को मिला कि लॉकडाउन की वजह से इधर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, तो चेक करते हैं इनको, डिटेल्स में देखते हैं हर एक पॉल्यूटेंट्स के लिए। ओके, तो पहला तो है हमारा गुवाहाटी, इसको खोलेंगे हम न्यू टैब में और एनालाइज करते हैं इधर। ठीक है, ये था हमारा गुवाहाटी के लिए। ओके, तो इधर आप देख सकते हो लॉकडाउन का मंथ क्या था, 3 से लेके 6-7 के अराउंड। तो यार इधर इतना मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा 2020 ज़्यादा है, इधर थोड़ा देखने मिल रहा है, और इधर भी उतना नहीं। ओके, तो इधर इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिल रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी अराउंड सेम ही है, नाइट्रिक एसिड भी, और बाकी कंपाउंड्स भी। ओके, इधर SO2 में थोड़ा डिफरेंस देखने मिल रहा है। ओके, तो ये एक सिटीज़ था जिनमें अपोजिट ट्रेंड फॉलो हुआ है बाकी सिटीज़ से, और एक है हमारा जोरा पोखर। ठीक है, तो इधर भी आप देख सकते हो कि 2020 में हमारे ज़्यादा AQI है। ओके, एज एज रिस्पेक्ट टू 2019 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। CO भी आप देख सकते हो, इधर तो CO ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड थोड़ा, यहाँ पर भी नाइट्रिक देखो बढ़ गया है 2019 के अराउंड, 19 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इधर भी मेजर चेंजेस नहीं है ज़्यादा, या फिर बढ़ गया है या फिर बहुत ही कम डिक्रीज हुआ है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। ठीक है, लोगों ने लॉकडाउन को उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया, या फिर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि कोरोना केसेस यहाँ पर कम हो। ठीक है, ये भी एक चांसेस है कि कोरोना केसेस कम होने की वजह से इधर लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्ट नहीं लगा होगा, और इंडस्ट्रीज और व्हीकल जो है अपनी नॉर्मल मूवमेंट पे होंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इधर हमें ज़्यादा चेंजेस क्यों नहीं दिखे। ओके, सिमिलरली ये बजराज नगर, इधर भी हम देख सकते हैं कि इधर देख सकते हो 4th मंथ में जो है हमारा ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के, और तालचार में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अपोजिट ट्रेंड फॉलो हुआ है। तो यार यही रीज़न हो सकते हैं कि कोरोना केसेस कम हो और लॉकडाउन उतना नहीं लगा होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा वहाँ पर लॉकडाउन। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्रीज और व्हीकल जो है अपने नॉर्मल मूवमेंट्स पे होंगे। ओके, तो यार यही था हमारा एनालिसिस एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा के लिए। होप करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने डेटा लिया, उसमें से नल वैल्यूज़ को ज़ीरो दे दिया, और हर एक पोल्यूटेंट्स के लिए चेक किया कि कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, और उसके बाद हमने चेक किया ट्रेंड्स, और ये भी देखा कि किसकी सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि अहमदाबाद की सबसे ज़्यादा हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मीन्स अहमदाबाद में ज़्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा दिल्ली का है। ठीक है, फिर इधर हमने देखा कि समर मंथ्स में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी कम है, मीन्स एयर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है समर मंथ्स में। ठीक है, और विंटर मंथ्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हाई हो गई है। ठीक है, क्वालिटी जो है पुअर हो गई है हमारे एयर की। ठीक है, उसका रीज़न भी हमने देखा कि उसका रीज़न क्या था, कोल्ड वेदर की वजह से, जिससे कि हमारा एयर जो है डेंस हो जाता है, तो पोल्यूटेंट्स जो है हमारे वो डिस्पर्स नहीं हो पाते। ठीक है, फिर हमने देखा 2000 और 2020 का कंपैरिजन किया हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स का। ओके, तो उससे हमें पता चला कि 2020 में हमारा जो एयर क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए थे। नेक्स्ट हमने देखा कि कौन सा पोल्यूशन ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ था लॉकडाउन पीरियड में, तो हमें पता चला कि नाइट्रिक कंपाउंड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो काफ़ी कम हुए थे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मेजर सोर्सेज थे व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज। ओके, और नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ सिटीज़ जिसके अंदर उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे गए एयर क्वालिटी में एज़ कम्पेयर टू 2019। ठीक है, और उसका रीज़न भी देखा हो सकता है उधर लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्ट ना हो और कोरोना केसेस भी कम हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। आप भी इस डेटा पे एनालिसिस करिए और भी ज़्यादा इंसाइट्स निकालिए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।